लाडली बिटिया ने खोल कर रख दिए धागे। ममता दीदी पर बुरी तरह से भड़की मैथिली ठाकुर। दिया ऐसा बयान, बिहार दिल्ली से लेकर बंगाल तक सब हुए हैरान। इधर मोदी शाह से लेकर योगी ने संभाली कमान, उधर मैथिली ठाकुर ने किया दिल जीतने वाला काम। जो कोई नहीं कर सका उसे मैथिली ने अपने अलग अंदाज में कर दिखाया। पहले बिहार, फिर असम और अब बंगाल। मोदी की लाडली बिटिया यानी कि मैथिली ठाकुर ने ऐसा काम किया है जिसने बंगाल की सियासत का माहौल ही पलट दिया है। ममता बनर्जी सोच भी नहीं सकी। मैथिली ठाकुर ने न सिर्फ बंगाल में बिहारियों को खास मैसेज दिया है, बल्कि जिस अंदाज में उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला है, उसने चुनावी माहौल को एक नया मोड़ दे दिया है। क्योंकि उनका यह सिर्फ एक बयान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सियासी संकेत बन गया है जिसने जमीन पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरती है। खास बात यह है कि मैथिली ठाकुर ने खुद को सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि जनता से जुड़े चेहरे के रूप में पेश किया। और यही वजह है कि उनके बयान ने सीधे लोगों के दिल को छू लिया है। दरअसल बंगाल पर बोलते हुए उन्होंने साफ कहा कि वहां भ्रष्टाचार हावी है और अगर बदलाव चाहिए तो जनता को सोच समझकर फैसला लेना होगा। इसके साथ ही योगी स्टाइल में जो दहाड़ लगाई है, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, मैथिली ठाकुर अब एक बड़ा नाम बन चुकी है। वो जिस अंदाज में चुनावी मंच संभाल रही है, उससे ये साफ है कि वो भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे चुनावी मैदान में एक्टिव है, तो वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर है जैसे नए चेहरे आगे लाकर पार्टी ने एक अलग तरह का संदेश देने की कोशिश की है, जिसका सीधा और सरल अंदाज लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। खासकर महिला वोट बैंक और युवा वर्ग के बीच उनका प्रभाव तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि उनके बयान को सिर्फ बयान नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब अगर उनके पूरे बयान को ध्यान से देखें तो उसमें सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि बिहार के लिए भी एक खास संदेश छिपा हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ करते हुए विकास की बात की और ये भी संकेत दिया कि विकास ही असली मुद्दा होना चाहिए। दोस्तों, इससे साफ होता है कि मैथिली ठाकुर दो राज्यों की राजनीति को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ बंगाल में बदलाव की बात है, तो दूसरी तरफ बिहार में विकास का संदेश। ये संयोजन उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। इसी के चलते उनके बयान को लेकर बिहार में भी चर्चा तेज हो गई है और लोग इसे एक बड़े सियासी संकेत के तौर पर देख रहे हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर उनकी बात भी इस पूरे माहौल में एक नया रंग भर देती है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ये बयान सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है और पिछले चुनाव में इसका असर साफ दिख चुका है। ऐसे में मैथिली ठाकुर का ये बयान भाजपा के लिए एक मजबूत नैरेटिव तैयार करता हुआ नजर आया है, जिसमें विकास और महिला सशक्तिकरण दोनों को एक साथ रखा गया है। अब अगर पूरे चुनावी माहौल को समझे तो साफ दिखाता है कि मैथिली ठाकुर का ये अंदाज पारंपरिक राजनीति से थोड़ा अलग है। वो सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात रखती है, जिससे आम जनता आसानी से जुड़ सके। यही वजह है कि उनके बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक चर्चाएं तेज हो गई है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने इसे एक नए जोश के रूप में लिया है और इसे चुनावी माहौल बदलने वाला पल भी बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मैथिली ठाकुर का ये प्रभाव वोट में भी बदल पाएगा, क्योंकि राजनीति में बयान और भीड़ एक ही चीज है, लेकिन असली परीक्षा मतदान के दिन होती है। फिर भी इतना तय है कि जिस तरह उन्होंने अपने अंदाज में माहौल बनाया है, उसने विपक्ष की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। बंगाल में उनका हमला और बिहार को दिया गया संदेश दोनों मिलकर एक नई सियासी कहानी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कहानी चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाती है, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि मैथिली ठाकुर ने अपने एक बयान से खेल को दिलचस्प जरूर बना दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।